नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑलराउंड हिस्ट्री जोन पर मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आपके लिए मैं राजस्थान जीके का एक नदियों एवं झीलों वाला जो टॉपिक लेकर आया हूँ। ये बीएसटीसी और पीटीटी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। ये बीएसटीसी और पीटीटी के लिए नहीं बल्कि अन्य किसी परीक्षा के लिए जिसमें राजस्थान जीके ऐड हो, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है होने वाला। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और दोस्तों, आप लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। आपके लिए मेहनत से वीडियो तो एक लाइक बनता है, तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं और आपकी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, मैं दोस्तों कहता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे भी पूछने की पूरी चांसेस है। इसको स्टार लगा लीजिए। जो राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में, देखिए जयपुर में, जैसलमेर में, नागौर में या फिर बाड़मेर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा से हो जाएगा जो नागौर में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं, जिसमें नावा, डेगाना, कुचामन जिले नागौर जिले में आती है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कोठारी नदी है, इस पर जो मेजा बांध है, ये राजस्थान के किस जिले में बनाया हुआ है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने हैं कि चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा द राइट हो जाएगा भीलवाड़ा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पांचना सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आया हुआ है। जो पांचना सिंचाई परियोजना, आपको इससे एक और क्वेश्चन याद आ गया होगा कि जो पांचना बांध है वो भी किस जिले में है। तो इससे रिलेटिव वो ये दोनों सिंचाई परियोजना और वो बांध है वो एक ही जिले में स्थित है। तो पक्का आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। तो ऑप्शन तो आपने देखा है कि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली या फिर टोंक। ऑप्शन हमारा सर राइट हो जाएगा करौली। पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुष्कर झील की आकृति किसके समान है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, और हर एक दोस्तों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक से जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, तो इसको आप ज़रूर लाइक करना और एक बार शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। तो इसका जो क्या ऑप्शन दिए कि पुष्कर झील की आकृति किसके समान है, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या फिर आयताकार। तो ऑप्शन कुछ 4 इस प्रकार दिए गए हैं, तो कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार यानी कि जो चांद की आकृति है उसकी आधी, कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। जो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा राइट हो जाएगा अर्धचंद्राकार। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इतना हार्ड भी नहीं है और इजी में आता है, और ये बीएसटीसी में आने के बहुत ही ज़्यादा लायक है और चांसेस है। देखिए जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, दोस्तों ये राजस्थान की नहीं बल्कि इंडिया की भी पूरी खारे पानी की झील है बड़ी, सबसे बड़ी। तो वो ऑप्शन हमारा ब राइट हो जाएगा सांबर। सांबर है वो राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये राजस्थान है, वही राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध कौन सा है। मैंने इसका शायद आंसर बता ही दिया होगा, ऊपर जो क्वेश्चन गया हो जो सिंचाई परियोजना से संबंधित था, तो वो कौन सा था राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बना बांध। तो देखिए बिसलपुर, चाकम या पांचना या फिर मेजा। तो जो पांचना बांध है वो करौली जिले में के एकमात्र मिट्टी का बना हुआ बांध है। इसके अलावा कोई मिट्टी से बना हुआ बांध नहीं है। ऑप्शन से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कायलाना झील किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कायलाना झील किस जिले में। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि देखिए कुछ महीने पहले जो हमारे एयरफोर्स के जो कैप्टन थे, तो वो इस झील में जब ट्रेनिंग के दौरान इस झील में गिर गए थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अब चर्चा में हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, कायलाना झील है किस जिले में। जोधपुर में, नागौर है, करौली या फिर राजसमंद। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा जोधपुर। कायलाना झील जोधपुर जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यानी कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है। जयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर उदयपुर। तो जो ऐसा भी आपके इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जिले हैं वो इस उदयपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को, सर्वाधिक जिले उदयपुर में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र
किसे कहता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर या फिर उदयपुर? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, जल्दी से बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। जो 100 टापुओं का क्षेत्र है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को कहते हैं। किसको? बांसवाड़ा जिले को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सी नदी है वो सर्वाधिक लंबी है? देखिए यहाँ पे पूर्ण प्रवाह की नहीं पूछा। अगर पूर्ण प्रवाह राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हमारा बनास हो जाएगा। अब राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, वो चंबल है। और अगर चंबल है वो राजस्थान में नहीं बल्कि अन्य राज्य में भी है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आदिवासी है वो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर यानी कि जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है आदिवासी। तो वहाँ पे कौन सी नदी है पहले ये सोचिए। तो इन ऑप्शन में से सोचना है, बाकी नहीं सोचना है। तो माही, सोम, जागम, अनासी, तो ये तीनों है संगम नदियाँ, सोम, माही, जागम। तो इन तीनों में से हो सकती हैं। अब थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि आदिवासी गंगा है वो किस माही नदी को कहा जाता है। किस माही? ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और माही नदी ये तो दक्षिण क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है चंबल नदी की? तो पहले मैंने क्वेश्चन ऊपर पूछा था कि सबसे लंबी नदी, तो अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन देखिए, 1204 किलोमीटर, 1354 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर या फिर 1734 किलोमीटर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, यानी कि 1051। और अगर आपको पूछे कि चंबल नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है तो ये हो जाएगा, इसकी कोई फिक्स तो नहीं है लेकिन 322 किलोमीटर, और ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा। तो इसका 322 के आसपास आए तो वो हमारा राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? इंपॉर्टेंट सो कर्क रेखा है, इसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? सोम, माही, जागम या फिर बांडी? तो ऑप्शन हमारा ब राइट हो जाएगा। जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा, हर एक दोस्तों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, आप चाहे नोट कर लीजिए। अब अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी, बाणगंगा, माही, सोम या फिर चंबल। तो देखिए जो चंबल नदी है वो राजस्थान और एक अन्य राज्य जो मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के बीच में सीमा बनाकर होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई कितनी है वहाँ पे जो सीमा बनाती है वहाँ पर, तो इसका कमेंट में आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन हमारा द राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी थोड़ी सी मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद कैसे करते हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो। वन की आशा कहते हैं किसको? बनास नदी को कहते हैं। अब इसको याद किसको? बनास नदी को कहते हैं। अब इसको याद कैसे करते हैं बनास नदी? देखिए वन, देखिए यहाँ पे बनास कैसे लिखा जाता है? बनास, कुछ इस प्रकार। तो देखिए वन से हमें क्या बनाता है? बन, और पीछे ना के पीछे आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? वन की, इसको आ और पीछे स लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये आस और ये वन, तो वन की आस, तो वन की आशा, इससे संबंधित हम याद हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये कुछ सेलेक्ट किए हुए 15 क्वेश्चन थे, काफ़ी हेल्पफुल हो गए। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो की ओर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए यार।